या इज्जत या मोहब्बत सब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जे लाइ आहे। तव्हां सां मूंखे डिघियूं कचहरियूं करणियूं आहिनि, पर उन खां पहिरीं ऐं तव्हांजी इजाज़त सां कुछ शयूं उर्दू में ॿुधाईंदुसि त जीअं असांजा जेके दोस्त आहिनि उन्हनि ते उहो पैगाम पहुची सघे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के करम से, अपने रब के करम से मेरे लिए जिंदगी में इससे ज्यादा खुशी का और कोई मौका नहीं हो सकता कि मैं अपने प्यारे वतन पाकिस्तान में आया हूं। मेरे खिलाफ जो भी प्रोपेगेंडा, जो भी झूठे केसेस, जो भी मीडिया ट्रायल या जो डिटेल्स हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुझे पता है एक तो ये सारी चीजें कोर्टों में चलनी है, तो मैं उसको फेस करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह मेरे लीडरान ने कोर्टों को फेस किया है, उस तरीके से मैं भी कोर्टों को फेस करूंगा। आज मैं अपनी जात से हटकर बातें करूंगा। मैं कुछ सवालात पूछूंगा इस्लामाबाद में बैठे हुए हुक्मरानों से, इस मुल्क की अवाम से, मीडिया के मेरे भाइयों से, यहां पे मौजूद पंडाल में आज हजारों की तादाद में जालों से, कि आखिर क्या वजह है कि इस मुल्क को जो कुछ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने दिया, जो हमारे लीडरान ने इस मुल्क को दिया, और सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडास और साजिशें भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के खिलाफ ही की जाती हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान एक मजबूत पाकिस्तान है, एक ताकतवर पाकिस्तान है। किसी दुश्मन की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि इस पाक धरती पर अपनी मैली नजर डाल सके, और उसकी वजह शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब हैं, जिन्होंने इस मुल्क को एटमी ताकत दी। आज हमारे मुल्क के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है, और वो टेक्नोलॉजी भी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने दी। आज जो हमारा जाली मैंडेट वाला वजीर आजम जगह जगह बात करता फिरता है, सीपैक सीपैक, अरे भाई सीपैक का खालिक भी मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब है। बड़ी तनकीदें मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब पर की जाती हैं, बेतहाशा इल्जामात लगाए जाते हैं। हाँ, मैं समझता हूं कि जो चीज हम अपना फर्ज समझ के करते हैं, उस पे आप लोगों को एतराजात हैं। अगर सूबों में एहसास महरूमियत थी, तो वो आसिफ अली जरदारी साहब थे, जिन्होंने देरीना मुतालबा सूबा खुद मुख्तारी का पूरा किया। ये आसिफ अली जरदारी साहब ही थे जिनके दौर में NFC अवार्ड मिला। ये आसिफ अली जरदारी साहब ही थे जिनके दौर में पार्लियामेंट को मजबूत किया गया। और मैं आज एक बात वाज़ेह बता दूं, अगर 18वीं तरमीम के जरिए, 19वीं तरमीम के जरिए पार्लियामेंट को मजबूत नहीं किया जाता, तो मियां नवाज शरीफ साहब, अगर ये 58(2) खत्म ना की जाती, तो मैं कसम खा के कहता हूं, यही ममनून हुसैन धरने के टाइम पे आपकी हुकूमत को गिरा देता, आपका तख्ता उड़ा देता। अगर उस वक्त बचते तो यही ममनून हुसैन इसी 58(2) को लेकर, जब आपके खिलाफ पनामा में पूरी दुनिया ने देखा कि आप एक्सपोज हो गए, दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन का स्कैंडल जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, उसमें आप एक्सपोज हो चुके हैं। आपके जाली खत, जाली कतरी लेटर आपको नहीं बता सकते।
जब वो तहरीक भी चली तब भी आपको यही ममनून हुसैन उतार देता। आपने मुल्क को दिया क्या है नवाज शरीफ, क्या दिया? मैं सवाल पूछता हूं। जब भी तकरीर करते हैं मोटरवे मोटरवे मोटरवे, ओ मियां साहब आपको मोटरवे तो याद है, वो क्यों नहीं बताते कि पीली टैक्सियों में कितने अरबों रुपए आप लोगों ने गंवा दिए? वो क्यों नहीं बताते कि सस्ती रोटी के नाम पर हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ ने कितने अरबों रुपए बनाए? वो क्यों नहीं बताते लैपटॉप स्कीम के जरिए आप लोगों ने कितना माल बनाया, कितना कौम का पैसा तबाह किया? जब भी मिलेंगे मोटरवे मोटरवे मोटरवे। अरे खुदा के बंदे, तुमने इस मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है, बच्चे बच्चे को मकरूज कर दिया है, प्लानिंग कुछ नहीं है, जहां सरिया इस्तेमाल हो बस वो प्लानिंग है। और दूसरा जो इनका खास प्यादा है चौधरी निसार, मुझे कभी कभी जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता हूं, जब मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता हूं चौधरी निसार साहब की, तो मुझे कभी कभी लगता हूं यार ये शख्स बड़ा कोई सच्चाई से बोलता है, ये दिल से बोलते हैं, शायद तो सच्चाई से बोलते होंगे। लेकिन जब मैं उनकी पूरी हिस्ट्रीज देखता हूं तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा मुनाफिक इंसान दुनिया में कोई नहीं होगा। उसकी वजह यह है जब भी आपने देखा होगा खुदा ना खास्ता इस मुल्क में कोई दहशतगर्दी का वाकया हो तो एक हफ्ता फोन करोगे चौधरी निसार हाथ नहीं आएगा। मुझे कोई एक मीडिया का नुमाइंदा बताए, कोई एक एंकर बताए कि कब आपने चौधरी निसार साहब को फोन किया हो, हाथ नहीं आएंगे। जब मामला ठंडा हो जाएगा, लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर जो है वो सरकारी रिपोर्टें पढ़ के ये जाहिर करेंगे कि जी बहुत बड़ा तीर मारा चौधरी निसार ने। इसके साथ साथ ईसीएल पे चौधरी निसार ने बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी मैं बड़ा उसूली शख्स हूं, अब माजी में जो होता रहा ईसीएल में इस तरह मैं नहीं करूंगा। ओ भाई, एक जिंदा मिसाल आपके सामने है, मैं तो मुल्क में मौजूद नहीं था, आपने मेरा नाम ईसीएल पे डाल दिया, माफ किया आपको, लेकिन जिस क्राइटेरिया से आपने मेरा नाम ईसीएल में डाला है, अगर चौधरी निसार आप में रत्ती भर भी शर्म है तो नवाज शरीफ का नाम डालो, उसके बेटों को डालो, शहबाज शरीफ का डालो, इसाक डार का नाम डालो। ये मैं सवालात छोड़ रहा हूं, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं खामोश। कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चौधरी निसार करे, हमारे इस्लामाबाद के सहाफी दोस्त, हमारे कराची के सहाफी दोस्त, उससे क्राइटेरिया पूछे और बोलो क्या ये क्राइटेरिया तुम्हारी जाती मिल्कियत है? जो शख्स मुल्क में नहीं है उसका नाम तुम डालते हो ईसीएल में, और जो मुल्क में मौजूद है आ जा रहे हैं मेगा स्कैम से, नहीं, हिम्मत नहीं होती चौधरी निसार की, क्योंकि वो सारे दरबारी मियां नवाज शरीफ के हैं, उनकी नौकरियां चली जाएंगी अगर उस तरह की सोच भी रखेंगे। ये एक मिसाल नहीं है, इस तरह की सैकड़ों मिसालें हैं। आपको याद होगा जब परवेज मुशर्रफ के खिलाफ केस दाखिल करने की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चौधरी निसार ने, मैं मीडिया के दोस्तों को कहूंगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की डेट निकाले अपने आर्काइव में से, उसमें एक और ऐलान भी साथ किया था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे एफआईए अजहर खान केस में जिन जिन लोगों ने आईजीआई बनाने के लिए पैसे लिए उनके खिलाफ मुकदमा कायम करेगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी 2-3 साल हो गए, क्यों नहीं पूछा जाता चौधरी निसार से? क्या वजह है को जवाब नहीं देता? क्या उसकी जाती जागीर है? एक तरफ लोगों को कहते हैं कि जी जो भी बैंड आउटफिट्स हैं, कलदम जमाते हैं, उनके शनाख्ती कार्ड कैंसिल किए जाएंगे, उन पे पाबंदी होगी, 48 घंटों में सारे शनाख्ती कार्ड बहाल कर देते हैं। ये कौन सा कानून चल रहा है इस्लामाबाद में? पाकिस्तान नवाज शरीफ की जाती जागीर नहीं है। आपने नैब को हमेशा विक्टिमाइज करने के लिए बनाया। सुप्रीम कोर्ट में जब मेगा करप्शन स्कैंडल्स की तफसील दी गई तो यही नून लीग की क़यादत थी। जब उस तफसील में नवाज शरीफ के और इसाक डार के नाम आए
तो आपको परवेज रशीद साहब का बयान याद होगा, आपको स्पीकर कौमी असेंबली का बयान याद होगा, और नवाज शरीफ की ओपन धमकी पंजाब में। उस वक्त आपको नैब क्यों बुरी लगी? जब मियां साहब तुहाडी दुम विच पाऊं आया तो तुसी जो है वो नैब को धमकियां दिखा रहे थे, नैब को आंखें दिखा रहे थे, और उसी नैब को आप लोगों को विक्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। हम ना ही कोई पनाह मांग रहे हैं आपसे, ना ही कोई रियायत मांग रहे हैं, ना ही आपको ब्लैकमेल करेंगे। हमने अपने आप को तो अदालत के सामने पेश कर दिया, लेकिन आपके डाके, आपकी चोरियां, ये छुपने नहीं देंगे, ये आपको हजम होने नहीं देंगे। आपके गिरेबान पर करके भी हम ये सारा कौमी दौलत आपसे वापस लेंगे। शर्जील सिपाही, शर्जील सिपाही, शर्जील सिपाही, शर्जील शनाई, शर्जील सिपाही, शर्जील सिपाही, शर्जील सिपाही, शर्जील शनाई, शर्जील सिपाही। हीरो है। मैंने अपने आप को जो हमारे पाकिस्तान की अदालतें हैं उनके सामने सरेंडर कर दिया। आज अपने आप को इस अवाम की अदालत के सामने सरेंडर करने आया हूं, और मैं पाकिस्तान के अवाम को बता दूं कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा इलेक्शन, चाहे सिंध हो, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान हो, मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी और मोहतरम असद जरदारी की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला पीपुल्स पार्टी स्वीप करेगी। और जितने भी ये मदारी, ये चपड़ासी नवाज शरीफ के आगे पीछे घूम रहे हैं, तनख्वाहदार मुलाजिम उनकी चमचागिरी में बेहुदा बयान देते हैं, उन सबको आगाही है कि इंशाअल्लाह ताला अगली इलेक्शन में आप लोगों की जमानतें जब्त होंगी। मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मुझे खबर है कि तमाम सब सुबह खां खास तौर ते भेनरूं असांजा भाइर हिते तमाम मौजूदीन बिन ॾींहंनि जे नोटिस ते तव्हां को तारीख़ी जलसो कयो। तव्हां सभिनी जो शुक्रगुज़ार आहियां। हिन ऐद सां त जीअणो मरणो तव्हां सां गॾु आहे। जेको वचन शहीद बेनज़ीर साहिब सां थियल आहे, हिन तक में अल्हम्दुलिल्लाह तरक़ियाती कम थिया आहिनि। मूंसां गॾु बि जेके मिनिस्टर दोस्त आहिनि उन्हनि जे साम्हूं घणी तफ़सीलात नथो ॿुधायां, न त हू मूंखे ॻिची में झलींदा। जेतिरो तरक़ियाती कम PS पंजाब में थियो आहे अल्हम्दुलिल्लाह शायदि किथे न थियो हुजे, ऐं इंशाअल्लाह ताला इन खां वधीक थींदो। जीए भुट्टो। हालात और खिताब कर रहे हैं जलसे से, और उन्होंने अपने वोटर्स का, अपने हल्के के लोगों का शुक्रिया अदा किया। साथ ही उन्होंने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान पर कड़ी तनकीद की और कहा कि एक ऐसे शख्स का नाम ECL में डाला गया जो खुद मुल्क में भी मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ के पास अपने कारनामे गिनवाने के लिए मोटरवे के सिवा कुछ भी नहीं है। यह आसिफ अली जरदारी का ही विजन था